हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैथ दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेज पे। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने पावर वाली संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं पिछले सेशन में हमने ये आपको समझाया था। उम्मीद करते हैं कि आप उस सेशन को देखे होंगे। हमने एक एक पॉइंट आपको समझाया था कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, और हमने ये बताया था कि यूनिट डिजिट जब हम निकालेंगे पावर वाली संख्याओं का तो उसमें हम लोग 3 रूल पढ़ेंगे, जिसमें हमने बेसिकली पहला रूल आपको बताया था 0, 1, 5 और 6 के लिए। इसमें हमने ये समझाया था कि यहाँ पे चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि 0 होने पर 0 आता है, 1 होने पर 1 आता है, 5 होने पर 5 आता है और 6 होने पर 6 आता है। ये बातें हमने आपको पिछले सेशन में करा रखा है। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रूल सेकेंड। रूल सेकेंड आपको हम बताए थे पिछले सेशन में ही कि बेसिकली वो 4 और 9 के लिए होता है। रूल 3 आपका 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 के लिए होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन में रूल 2। आइए सेशन को शुरू करते हैं। रूल 2, रूल 2। रूल 2 बेसिकली हम पढ़ेंगे किसके लिए, तो 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए हम लोग रूल सेकेंड पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, पूछते रहिएगा। जो भी आपको डाउट होगा हम बिल्कुल आपको एकदम जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। 4 और 9 का मतलब यहां पर क्या हो गया? अच्छा, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई संख्या है और संख्या ABCD है, पावर इसका कोई नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है कि इसमें ABC का कोई यूज नहीं होगा। आपको बताए थे केवल आप इकाई अंक का ही यूज कीजिएगा, बताए थे। तो आप यहां से D के पावर n यूज करेंगे और D का जो मान हो या तो 4 हो या फिर क्या हो 9 हो, या तो 4 हो या फिर क्या हो जी 9 हो, और पावर में कोई नेचुरल नंबर हो। तो ऐसे कंडीशन में आप यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे उसी की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, उसी को हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं कि ऐसे कंडीशन में आप इकाई अंक कैसे निकालिएगा, क्या तरीका होगा, इसी को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जो आपका बेस है, बेस का इकाई अंक या तो 4 रहे या फिर 9 रहे, तो आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे इसी को हम लोग रूल सेकेंड में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत है आप कमेंट में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। आइए देखते हैं आगे, समझिएगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं नेचर। समझिए यहाँ पे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ 4। नेचर ऑफ 4 मतलब 4 की प्रकृति। 4 की प्रकृति को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि 4 की प्रकृति कैसी होती है, मतलब 4 जो है कैसा बिहेव करता है। समझिएगा, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई नंबर लें 6, 4, 2, 4 और इसका पावर हम 1 कर दें और इसका इकाई अंक अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए, इकाई अंक निकालना हो, तो आपको ही पता है कि इसमें से इसको हमें छोड़ना है। किसको छोड़ना है? तो 6, 4, 2 को इसको छोड़ना है। हमें केवल यूज किसे करना है? तो इस 4 का। तो ये 4 की पावर 1 होगा और 4 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 4। मतलब कि इस पूरे का इकाई अंक कितना बनेगा? 4 बनेगा। बात क्लियर? इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो सकता था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, पावर में हमने इस बार 2 डाल दिया। देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया 2। इसका इकाई अंक आपको निकालना हो तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा। हमें किसका यूज करना पड़ेगा? तो 4 की पावर 2 का। और 4 की पावर 2 मतलब 4 कितना बार? 2 बार, और 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, हमने अपने से कोई नंबर एज्यूम कर लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, 4 की प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका इकाई अंक क्या हो? 4 हो। क्लियर? और पावर में कोई नेचुरल नंबर हो, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो हमने यहाँ पर 1 रखा, 1 के बाद से यहाँ पे 2 रखा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको 4 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेचर ऑफ 4 की बात कर रहे हैं। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे तो 4 की पावर 2 लेंगे, 4 की पावर 2 मतलब 16 हो गया, और 16 में इकाई का अंक कितना बन गया? 6 बन गया। ठीक है, जबकि यहां पर इकाई अंक कितना बन रहा था? 4 बन रहा था। बात क्लियर? अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा
इसी तरीके से हमने कोई नंबर फिर से लिया 6 से 8 4 और यहां पर हमने पावर को रख दिया 3। अब इसका इकाई अंक आप निकालोगे, क्या करोगे आप बताओ? 6 से 8 को हटाएंगे और ये 4 की पावर क्या लेंगे? हम 3 लेंगे। क्लियर? और 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? तो 4 × 4 × 4 हो गया। गुणा करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64 आया, तो इसमें इकाई का अंक कितना बनेगा? 4 बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक क्या बनेगा? 4 बनेगा। इसी प्रकार से हमने एक और नंबर लिया 9 4 2 और ये 4 पावर में हमने 4 कर दिया। अब इसका इकाई अंक आप निकालोगे तो बताओ क्या करोगे? यहां से इसको हटाओगे तो 4 की पावर क्या लेंगे? 4, और 4 की पावर 4 मतलब 4 कितना बार? 4 बार। गुणा करेंगे 4 चौके 16 हो गया, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो फिर 4 चौके 16 हो जाएगा। क्लियर? तो 16 16 256 हो जाएगा। चाहे आप इसमें से केवल क्या ले लीजिए? 6 ले लीजिए, क्योंकि हमको इकाई अंक तो लेना है। हमें लेना किससे? इकाई अंक को लेना है ना। तो आप 16 को लेने के बजाय क्या लो? 6 ले लो, और इसमें भी 16 के बजाय क्या ले लो? 6 ले लो, और गुणा कर देंगे तो 36 आएगा। और 36 में इकाई का अंक कौन सा? इकाई का अंक से मतलब है हमें इकाई का अंक कौन सा है? तो 6 है, तो यहां पर इकाई अंक आपका 6 आ गया। उम्मीद करते इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप देखें यहां पर इकाई अंक यहां पर 4 आया, उसके बाद से फिर 6 आया, फिर आप आगे निकाले तो फिर 4 आया, फिर यहां पर क्या आया? 6 आया। तो अगर हम एक पैटर्न को देखें तो यहां पर एक पैटर्न चल रहा है कि भाई या तो इकाई अंक आपका 4 आएगा या फिर 6 आएगा। देख लीजिए, 4 आएगा या फिर 6 आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें कि भाई 4 कब आ रहा है, 6 कब आ रहा है। यहां पर इकाई अंक या तो 4 ही आ रहा है या फिर 6 ही आ रहा है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें कि भाई 4 कब आएगा, 6 कब आएगा, तब हम पाएंगे, समझिएगा, 4 कब आया तो देखिए पावर में 1 है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 4 कब आया तो पावर में क्या है? 3 है। क्लियर? तो 1 की बात करें तो ये ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है? तो ये ऑड नंबर है, ऑड यानी कि विषम संख्या है। 3 भी कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है। अगर हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए पावर में जब 2 है तो इकाई अंक 6 है, पावर में जब 4 है तो इकाई अंक क्या है? 6 है। तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि पावर में अगर कोई सम संख्या है तो इकाई अंक आपका 6 बन रहा है। देखिएगा, पावर में कोई अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इकाई अंक 6 बन रहा है। पावर में कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 बन रहा है। लेकिन पावर में कोई ऑड नंबर है, देख लीजिए आप यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड मतलब कि विषम संख्या है, तो इकाई अंक 4 बन रहा है। पावर में कोई विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 बन रहा है। इसका मतलब यहां से हम एक निष्कर्ष बोल सकते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर मामला किसका हो? 4 का हो। मामला किसका हो? 4 का हो। देखिएगा, मतलब कि ऐसा कोई नंबर हो जिसका इकाई अंक 4 है और उसका जो पावर है वो विषम है। पावर कैसा है? देखिए यहां पर हम विषम लिखे हैं ना, विषम। ऐसा कोई नंबर हो जिसका बेस का इकाई अंक 4 है और पावर कैसा हो? विषम हो। तो वैसे कंडीशन में जो आपका पूरे नंबर का यूनिट डिजिट होगा, यूडी मतलब यूनिट डिजिट, वो आपको 4 ही होगा। ऐसे कंडीशन में पूरे नंबर का इकाई अंक कितना बनेगा? 4 ही बनेगा। इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नंबर है जिसका बेस का इकाई अंक 4 है लेकिन पावर में क्या है? कोई सम संख्या है, तो पूरे नंबर का जब आप यूनिट डिजिट निकालोगे, आप देख लो यहां पे, देखिए यहाँ पे बेस में आपका इकाई अंक 4 है लेकिन पावर में कोई सम संख्या है, तो इकाई अंक कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। यानी कि पूरे नंबर का जब यूनिट डिजिट निकालोगे तो 6 आएगा। बोलिए, पावर में अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक आपका 4 बनेगा, पावर में अगर आपका सम संख्या है तो इकाई अंक आपका 6 बनेगा। एकदम सिंपल सी कहानी है। आपको हमने यहाँ पे दिखाया, ऐसा नहीं कि हमने आपको ऑपरेशन मतलब कि एकदम कोई ट्रिक बता दिए, कोई आपको रटने वाली बात बता दिए। आपको हमने एक पैटर्न यहाँ पे सेट किया, आपको सामने सब चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर पावर में विषम संख्या है तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। लेकिन कब आएगा भाई? तो जब बेस का इकाई अंक खुद कितना हो? 4 हो। बात क्लियर है? इसी तरीके से पावर में अगर कोई सम संख्या है, बेस का इकाई अंक 4 है, तो आपको पूरे नंबर का इकाई अंक क्या आएगा? जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हल करने की बात हो रही है, उसका इकाई अंक आप निकालेंगे तो 6 आएगा। उसका हम निष्कर्ष यहां पे लिख दिए, देख लीजिए। अगर बेस का इकाई अंक 4 है, पावर में भी सम है, तो इकाई अंक 4 आएगा। बेस का इकाई अंक 4 है, पावर में सम संख्या है, तो इकाई अंक आपका 6 आएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी कहानी है। इसमें हमको लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर?
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए इसे। तो हम लोग एकदम मामला स्टेट करने वाले हैं, आप हर एक चीज को सीख पाएंगे। जो भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको किसी चैप्टर में, अगर आप चाहते हैं कोई चैप्टर आपको उस पहले हो, जैसे बहुत सारे बच्चों का एग्जाम रहता है तो उनमें उनको लगता है कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं है और वो चाहते हैं कि पहले वो चैप्टर पढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो आपको निश्चित रूप से उस चैप्टर को हम पहले प्रयास करेंगे पढ़ाने का ना, उस चैप्टर को हम पहले प्रयास करेंगे पढ़ाने का। तो आप कमेंट जरूर करेंगे, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है हम तक पहुंचाएंगे आप। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन की हम थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट, आपसे हम कहें कि भाई ये नंबर है 4264, पावर में आपका 9428, ऐसे नंबर है और इस नंबर का निकालना क्या है, तो निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है भाई, तो आपको निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको हमने तरीका सिखाया। अभी आपको हमने 4 की बात की, 4 की हमने बात जो समझाया उसमें सबसे पहले आपको, इसके पहले भी हम बताए थे कि बेस में आपको केवल इकाई अंक को देखना है, बाकी सब कुछ छोड़ना है। बेस में हमेशा किसको दिखेगा, किसको देखना है, चला तो आपको इकाई अंक को देखना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। देखो यहां से इसको हम छोड़ दिए, हमें मतलब किससे है, इस 4 से, तो ये 4 टू पावर 9 टू 4 और 8 हो गया। बात क्लियर। अब जब 4 की कहानी आएगी, जब भी 4 की बात होगी तो हम लोग केवल पावर पर फोकस करेंगे, पावर पर फोकस करेंगे। और पावर पर फोकस जब होगा तो पावर को हमें देखना है, पावर को हमें देखना है कि वो सम है या फिर विषम है, सम है या फिर विषम है। पावर को हमें देखना है कि वो इवन है या फिर क्या है, ऑड है। बस इतनी सी कहानी है। जब भी आपको 4 की बात होगी आपको पावर देखना है, पावर देखना है कि सम है या फिर विषम है। अब कैसे पता चलेगा कि पावर सम है कि विषम है, तो अगर पावर में जो नंबर है उसका इकाई अंक, ध्यान रखिएगा, पावर में जो नंबर है उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर कोई ऑड डिजिट है, ऑड मतलब कि विषम डिजिट है, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, पावर का इकाई अंक अगर आपका विषम डिजिट है तो पूरा का पूरा पावर जो है वो आपका ऑड होगा, ऑड मतलब विषम होगा। और पावर का इकाई अंक अगर आपका सम डिजिट है, सम का मतलब इवन डिजिट, इवन डिजिट है, तो पूरा का पूरा जो पावर होगा वो क्या होगा, तो इवन नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है। देखो यहां पे इस पावर की हम बात करें तो इस पावर में आपको इकाई अंक आपका कितना है, 8 है, और ये 8 सम है कि विषम है, सम है। 8 क्या है, सम है ना, 2 से कट जाएगा। सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, डिवाइड हो जा रहा हो, वो आपका सम है। तो 8 आपका 2 से डिविजिबल है, कट जाएगा, इसका मतलब ये सम संख्या है, सम संख्या है, तो पूरा का पूरा जो पावर होगा वो भी क्या होगा, सम संख्या होगा। और पावर में जब सम संख्या होगी, देखिए ये पावर में सम संख्या हो गई तो आपको पता है कि जो यूनिट डिजिट आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। आपको हमने अभी सिखाया है, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। बोलो इतनी सी कहानी है, एकदम मस्त तरीका है भैया, एकदम बिंदास तरीका है, कुछ इसमें करना है नहीं, आपको केवल पावर देखना है। पावर में अगर सम संख्या हुआ तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, पावर में विषम संख्या हुआ तो इकाई अंक आपका 4 ही रहेगा। क्लियर है। और सम और विषम कैसे देखेंगे, तो पावर को देखना है तो पावर को देखेंगे उसका केवल यूनिट डिजिट, पावर में हम लोग केवल क्या देखेंगे, उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर पावर में यूनिट डिजिट ऑड है तो पूरा पावर भी क्या होगा, ऑड होगा, ऑड मतलब विषम होगा। अगर पावर का यूनिट डिजिट इवन है तो पूरा का पूरा पावर क्या होगा, इवन मतलब कि सम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, पेश हो रहा है, ध्यान देंगे आप, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। आपसे हम बोले कि भाई ये 6 4 2 और ये 4 है, पावर में 7 2 4 8 और ये 9 है। अब यहां पे आपको निकालना क्या है, तो यूनिट डिजिट, यूडी मतलब यूनिट डिजिट। क्लियर। तो आपको पता है कि भाई इनसे हमें कोई मतलब है नहीं,
हमें मतलब किन से है, 4 से। और पावर की बात करें तो पावर में हमको इनसे भी कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। तो जो हमारा क्वेश्चन है बस इतना सा है कि 4 टू पावर क्या 9, हमारा क्वेश्चन बस यही है। क्वेश्चन हमारा बस इतना सा है कि 4 टू पावर 9, मतलब आप इसको हल करेंगे जो आपका इकाई अंक आएगा, इसको हल करने पर वही आएगा। तो इसको हल करना काफी आसान है, इसके कंपैरिजन में नंबर बड़ा बड़ा है, लेकिन इसको हल करना इसके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स चीज को, इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इजी वे में कन्वर्ट कर लिया, इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ताकि आगे हमको हल करने में कोई परेशानी न दिखे, न हो। अब देखो भाई यहाँ पे 9 क्या है, विषम है, और विषम संख्या है मतलब कि ऑड है। तो आपको हमने क्या बताया कि अगर 4 की बात हो, ऑड पावर हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई मेरे, तो यूनिट डिजिट आपको ऐसे केस में हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है, 4 बनने वाला। बात क्लियर। जब सम रहेगा तो इकाई अंक आपका 6 आएगा, और जब विषम रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। एकदम सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा फंडा है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जिस हिसाब से हम बोले कि भाई ये 7284 पावर में 963 और ये 0 है, इंटू में 6424 पावर में 7423 ऐसे है। और इसका निकालना क्या है, तो निकालना है यूनिट डिजिट, यूडी निकालना है आपको, इकाई अंक निकालना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का इकाई अंक निकालना है, क्या होगा आइए समझते हैं। आपको पता है कि भाई जब बनाएंगे तो इनसे कोई मतलब है नहीं, इनसे कोई मतलब है, बिल्कुल मतलब नहीं है। इसी प्रकार से इनसे कोई मतलब नहीं है, इसी तरीके से इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा बस यही है कि भाई ये 4 है, पावर में 0 है, इनटू अब यहां पे देखो ये 4 है और पावर में कितना है, 3 है। अब देखो ये 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब ये हो गया सम संख्या। 0 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या के परिवार का वो सदस्य है। तो ये 4 की पावर सम हो गया। देखो यहाँ पे 4 की पावर ये क्या हो गया, सम। ध्यान दीजिएगा, ये 4 के पावर 0 है तो सम संख्या का परिवार है वो, और 4 की पावर ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो बताओ 4 की पावर सम होगा तो इकाई अंक आपका 6 आएगा, 4 की पावर विषम होगा तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। चूंकि गुणा करना है तो 6 चौके 24 और 24 में इकाई का अंक 4, यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर। एकदम सिंपल सी कहानी है। जो आपको काम करने के लिए बोला गया, जैसे आप गुणा करने की बोला गया तो हमने गुणा किया, जोड़ने की बोला गया होता तो हम जोड़ देते हैं, घटाने की बात किया होता तो हम घटा भी देते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात आपको नहीं रही होगी। आप अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह आपका था क्या, हमने 4 के नेचर को समझा, 4 के नेचर के बारे में आपको समझाया, बताया कि हाँ 4 का नेचर ऐसा होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा देते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई, कमेंट करके क्या माजरा है, बिल्कुल आपको एकदम बताएंगे। एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा आपको हम बता दें, आपकी जानकारी दे दें कि अब जो है आपके इस चैनल पर फिजिक्स, जो आपकी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल सेक्शन हो गया है, खास तौर से रेलवे के लिए स्पेशल आपको साइंस। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो हो रहा है उसमें अगर आप देख रहे होंगे तो साइंस में कैसे कैसे जो हम खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हम अभी चैनल पर फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। एकदम कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट मैथ्स। और फिर आपको जो है रीजनिंग के लिए समय मिला तो आपको रीजनिंग भी पढ़ा जाएगा। तो कंप्लीट आपको तैयारी होने वाली है। आप बिल्कुल जुड़िए, निश्चित रूप से जुड़िए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, उनको भी बेनिफिट हो सके। रेगुलर आपको क्लास चलेगा, समय है शाम 7 बजे। आपको जो है इंफॉर्मेशन जाए न जाए, आप शाम 7 बजे आ जाएंगे, बिल्कुल आपको क्लास मिलेगा।
डेली, वो संडे मंडे कोई मैटर नहीं है, आपको क्लास चलना ही चलना है। तो आपको शाम 7 बजे का समय याद रखना है, एकदम फिक्स कर लेना है, रूटीन बना लेना है। संडे हो मंडे हो, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गया क्लास के रिगार्डिंग, फिर भी आपको आके देख लेना है। मैथ दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लास से एक बार सर्च कर लेना है, आपको एकदम निश्चित रूप से क्लास मिलेगा। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग थोड़ा सा 9 के नेचर की बात कर लेते हैं। 9 की नेचर की हम लोग बात कर लेते हैं। 9 का नेचर ऑफ 9। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा नेचर ऑफ 9 मतलब 9 की प्रकृति, 9 की प्रकृति की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे कोई नंबर हम लिख दिया यहाँ पे 6 4 2 9, इसका पावर हमने वो रख दिया। अब इसकी प्रकृति की जब आप बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको हल करके इकाई अंक निकालना हो तो इनसे कोई मतलब है नहीं, तो मतलब किससे होगा? 9 से। पावर में 1 है तो 1, और 9 की पावर 1 मतलब 9, मतलब कि इसका इकाई अंक क्या बनेगा? 9 बनेगा। इसी प्रकार से हमने लिखा यहाँ पे 7 2 4 9, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, बस मतलब किससे कि आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रकृति बात कर रहे हैं किसकी? 9 की प्रकृति, 9 की प्रकृति, 9 के नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर हमने 2 कर दिया, 1 है तो हमने 2 कर दिया, और इसको हल करेंगे 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 मतलब 9 गुणे 9, और 9 9 81, 81 का इकाई अंक आपका 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे आपको देख पा रहे हैं कि अगर ये 9 यहां पर है, पावर में 2 है, तो इकाई अंक आपका क्या आएगा? 1 आएगा। इधर कोई भी नंबर हो, क्योंकि इधर कोई भी नंबर होगा, इनको तो छोड़ना ही है ना, इनको तो छोड़ना ही है। अगर हम इसी तरीके से आपको 7 4 2 9 और ये पावर में 3 की बात कर लें, अब इनका इकाई अंक निकालना हो तो इनको हटाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 9 टू पावर क्या? 3। 9 टू पावर 3 का मतलब 9 9 9 3 बार, और ये 9 9 81 हो गया, 81 में फिर 9 से गुणा। क्लियर? क्योंकि इकाई अंक की बात करनी है, 3 से इसको हटा दीजिए, तो यहां से 1, यहां से 9, 1 में 9 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब यहां पे इकाई अंक आपका 9 आ गया। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे 8 4 2 9, क्लियर, और यहाँ पे 4 डाल दिया। इसका इकाई अंक निकालना है तो आप इनको हटा दीजिए, आगे क्या लिखेंगे आप? तो 9 टू पावर 4 लिखेंगे। 9 टू पावर 4 का मतलब 9 कितने बार? तो 4 बार। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए हम 9 9 81 कर दिए, और फिर 9 9 क्या कर दिए? 81। 81 में से 1, देखिए इसको तो हटाना पड़ेगा ना, इकाई अंक हमको मतलब है, इसको हटाना पड़ेगा, तो 1 गुणे 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 81 में से आप क्या ले लिए? 1 ले लिए। इस वाले 81 में से हमने 8 को हटाया, क्योंकि हमको इकाई अंक मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, हमने इकाई अंक का यूज किया है, 1 गुणे 1 मतलब 1 आया। अगर आप देखें तो इकाई अंक आपका या तो 9 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या फिर 9 आ रहा है, या फिर 1 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 ही नंबर आ रहे हैं इकाई अंक के रूप में, या तो 9 दिखेगा या फिर 1 दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे। क्लियर? जिस प्रकार से हम लोग 4 की बात की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर 9 की बात है। 4 वाले केस में क्या था कि या तो 4 आ रहा था या फिर 9 आ रहा था। 9 वाले केस में क्या है कि या तो 9 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। बस सिंपल सी कहानी है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे भाई 9 कब आया, 1 कब आया। तो अगर आप समझ पाए यहां पर देखिएगा, देखिए यहाँ पे जिससे पावर में 1 है तो इकाई अंक 9 है, पावर में यहाँ पे देखिए 3 है तो इकाई अंक क्या है? 9 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन हमारा यहां से निकलेगा कि अगर कहानी किसकी है? 9 की है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका बेस का इकाई अंक 9 है, पावर में कोई विषम संख्या है, पावर में कोई विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर है, तो पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 9 ही रहेगा। देखिए, अगर बेस का इकाई अंक 9 है, पावर में कोई ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 9 ही रहेगा। और ये हम अपने से नहीं बोले, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख लीजिए ये हो रहा है, तब हमने वहां पर कहा है कि हाँ यह होगा। बात क्लियर? इसी तरीके से अगर हम सम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये पावर में सम संख्या है, इकाई अंक 1 आया। पावर में सम संख्या है, 4 तो समझे ना है, तो इकाई अंक आपका 1 आया। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि अगर ये बेस में 9 है लेकिन पावर में क्या है? तो सम संख्या है। सम का मतलब इवन नंबर है, तो वैसे कंडीशन में पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। बात क्लियर? पूरे नंबर का इकाई कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल सी कहानी है जो आपको हमने ये समझाई है,
एकदम सिंपल सा फंडा है। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं कि 4 की हमने बात किया और हमने किसकी बात की, 9 की बात कर ली। इन दोनों को साथ में करके और एक बार मामला को सेट कर लेते हैं। देखिए अगर पावर में विषम संख्या होगा, देखिए 4 की हम बात किए, 9 की बात किए, तो अगर पावर में विषम संख्या होगा तो इकाई अंक आपका 4 ही रहेगा। पावर में विषम संख्या होगा, 9 बेस का इकाई अंक है तो 9 ही रहेगा, मतलब इसमें नो चेंज। विषम पावर हो तो नो चेंज, मतलब 4 तो 4 और 9 तो 9 रहेगा आपका आंसर। क्लियर। लेकिन अगर पावर में कोई सम संख्या हो, पावर में सम संख्या हो तो इकाई अंक जब 4 है तो इकाई अंक आपका 6 बनेगा, और जब 9 है तो इकाई अंक आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर है। ये आपका सिंपल सी कहानी है, ये कंक्लूजन है जो आपने अभी पढ़ा, पिछले आधे घंटे से जो आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका एक कंक्लूजन निकला और इसी कंक्लूजन का यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप इस सेशन की कोई एंजॉय किए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो आप कंटिन्यू अपने दोस्तों तक इससे वीडियो सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और बहुत जल्द फिजिक्स का लेक्चर भी आपका शुरू होना है, तो आप एकदम जुड़े रहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन जाए न जाए, वीडियो लेक्चर आपका जो है, क्लास आपका डेली संडे मंडे आपको बताई दिए। कुछ भी रहे, कोई भी पर्व रहे, कोई फेस्टिवल रहे, आपका सबसे बड़ा खासियत ऑनलाइन का यही है कि आपको एकदम क्लास मिलेगा। सुबह नहीं सॉरी, शाम को 7 बजे आपको एकदम आ जाना है। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा दीजिएगा। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, मत रहिए।